विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं स्कूबर स्कूल में। There is a program of seminar in Meerut. There is a program. स्कूल में काफ़ी समय से ध्यान होता रहा है कि सहयोग मिशन ट्रस्ट की तरफ से करते हैं वो तो माँ की कृपा से ही होता है। तो पहली बात तो ये माँ ही करती हैं, वो तो हम सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरा, किसी के ऊपर हम दबाव नहीं डालते। तो ये हर कोऑर्डिनेटर और हर अपॉइंटमेंट का की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझे और निभाए, क्योंकि सहयोग कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके अंदर कोई हायरार्की हो, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम सब एक हैं, इकट्ठे आके ध्यान करते हैं, इकट्ठे ही माँ का प्यार महसूस करते हैं और एक दूसरे का प्यार भी महसूस करते हैं। सो ये संस्था ऐसी है जिसके अंदर कि हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते और न ही हम डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे, उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपना कर्तव्य समझे कि सहयोग को बढ़ाना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहयोग में लाना है। सो ये सब सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करके हमने एक पेपर अभी बनाएंगे, तो बन ही रहा है, कुछ बन चुका है, कुछ बन रहा है। तो वो फिर हम सर्कुलेट करेंगे और सबको दे देंगे, जिससे कि आप लोग अपना ये जो युवा शक्ति के सेमिनार्स और वर्कशॉप्स रन कर सकते हैं। हम लोग ये पूछते हैं मेरे से कि युवा शक्ति का क्या मतलब है। इसके दो मतलब, एक तो वो जो कि 25 साल तक है, एक वो जो मेरी तरह 70 साल तक है। सो युवा शक्ति का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 25 साल वाले ही युवा शक्ति कहलाए, 40 साल वाले भी युवा शक्ति है और वो भी युवा शक्ति का कार्य कर सकते हैं। और कई स्टेट्स में तो ये देखा गया है, वहाँ पर जो युवा आए थे हमारे पास, वो कह रहे थे कि हमारे तो युवा सारे 40 साल के ऊपर ही हैं, क्योंकि सब कार्य वही करते हैं। सो युवा का मतलब ये नहीं है कि एज रिलेटेड ही नहीं है, बट जो कार्य करना चाहता है वो युवा NSYS का मेंबर बन जाए। मेंबर भी क्या, हम कोई लिस्ट नहीं रखते, सिर्फ आपका ईमेल आईडी ले लेते हैं और एक हमारा NSYS ग्रुप है, जो सर्कुलर मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर या सिटी कोऑर्डिनेटर को भेजता हूँ, वो NSYS को भी जाता है, ताकि मैक्सिमम सहयोगियों को पता चले कि देश में क्या हो रहा है। ठीक है। सो ये मोटे तौर से NSYS का ये मतलब है और इस तरीके से हम लोगों ने फिर से इसको रिवाइव किया है। हालांकि ये आपने लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में इतने डेडिकेटेड सहजीव हैं, ग्रामीण क्षेत्र में वो इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। आपने पेपर में पढ़ा होगा, विदर्भा रीजन में इस साल अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई थी, विदर्भा रीजन में हमारे फार्मर्स की सुसाइड 50% रिड्यूस हो गई। और मैं ये सोचता हूँ कि जो कार्य हमारा विदर्भा रीजन में सहयोगियों ने किया है, खास कारण है कि ये सुसाइड्स जो है वो कम हो गई। और इस तरीके से अगर तो देश का तो कल्याण होगा, बट वो बेचारे जो आज गरीबी से बिल्कुल जूझ रहे हैं, वो भी इस दरिद्रता से निकल आएंगे बाहर। तो इस वास्ते आप लोगों से भी मेरी अनुमति यही है कि कृपा करके ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, भोले लोग हैं वो लोग और बहुत
क्योंकि वो ये कहते हैं कि साहब जिस साल बारिश ना आए तो भी हमें तकलीफ, अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो भी तकलीफ। और आपको ताजुब होगा ये सुन के कि कई फार्मर्स ने ये रिपोर्ट किया कि जब वो सहयोग में आ गए और वाइब्रेटेड सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वाइब्रेटेड क्या, माँ के फोटो के सामने रख के वाइब्रेट कर सकते हैं, कुछ भी वाइब्रेट कर सकते हैं। तो वो वाइब्रेटेड सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और पानी को भी वाइब्रेट किया। तो जहाँ पर भी कोई स्टॉर्म आता था या कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी, फ्लड आ जाते थे, वो खेत दूसरों के बर्बाद हो जाते थे, सहजीवी का खेत बर्बाद नहीं होता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास धीरे धीरे आ रही है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो देश में आएगी वो सहयोग की वजह से आएगी। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है और हमारे जो इस विषय को पूरी देखभाल करते हैं। गिवन लैंड होल्डिंग पे 20 से 30% प्रोड्यूस जो अगर बढ़ जाए तो फार्मर को कितना फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। कैसे? हर एक चीज अगर आप नेट को खोले सहजयोगा.org.in इसको खोलें तो पूरी हमारी एनुअल रिपोर्ट जिसके अंदर पूरे अकाउंट्स, सारे देश के अकाउंट्स जो आके कंसोलिडेट होके इनकम टैक्स, मैक्सिमम कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि एक एक चीज ट्रस्ट की वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, सबको पता चले, सब पढ़ सके कि किस तरीके से कितना पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और किसी को जब ये आप पढ़ते हैं रिपोर्ट, अगर कोई शक या सवाल होता है आप हमें मेल भेज सकते हैं और आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि हमारी अलग अलग कमिटीज हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड का कार्य होगा या सवाल होगा तो उसका भी जवाब मिलेगा और दूसरे जो दूसरे पॉइंट्स हैं कोई भी उनका भी जवाब मिलेगा। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि क्योंकि ये लाइफ एटर्नल ट्रस्ट दिल्ली और मुंबई अलग, एक के हाथ में समाधि थी, दूसरे के हाथ में वाशी हॉस्पिटल है, गणपति फूले है, गुगांव की जमीन है। तो इन लोगों ने सोचा कि हमें नेशनल ट्रस्ट की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। तो दबाव तो किसी पर डाला नहीं जा सकता, तो इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और अब अलग होके और कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रहा है कि आम सहयोगी ये से नहीं समझ पा रहा मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने भी अपनी पूजा अनाउंस कर दी, हम लोग भी अपनी पूजा अनाउंस करते हैं, तो सब पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं मैं कहाँ जाऊँ, हम कहते हैं जहाँ जाना जाओ। सहयोग की पूजा हो रही है ना, माँ की पूजा हो रही है, जहाँ जाना है जाओ। अपने आप अनुभव करो कि कौन सही रास्ते पर है, कौन गलत रास्ते पे है, उसके बाद अपने आप डिसाइड करो, क्योंकि आपके ऊपर कोई गवर्नेंस नहीं है। ठीक है ना, हम तो सब बच्चे माँ के इकट्ठे होके माँ की पूजा करते हैं, माँ से प्यार करते हैं और आपस में प्यार करते हैं। सो ये पूछना कि अब मैं कहाँ जाऊँ, इसका जवाब मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। आप जहाँ जाना चाहते हैं जाए। अभी गए थे कहीं गणपति फूले, वहाँ से आके फिर हो गए थे कि साहब ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा देखिए आप ही ने डिसाइड किया था ना, हमने तो नहीं बोला था आपको जाएगा, आपकी बहुत गड़बड़ हुआ। तो खैर उन सब बातों सो ये है कि अब कुछ दिन पहले हमने अपने जो ईयरली पूरे साल की पूजा, हमने पूजा कैलेंडर भेज दिया सबको। अब इन्होंने कल या परसों निकाला है जिसमें हर पूजा को इंटरनेशनल पूजा दिखाया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं? अगर आप टर्म्स का
अपनी मर्जी से इस्तेमाल करोगे। इंटरनेशनल टर्म हम कब इस्तेमाल करते हैं? पूरे दुनिया की ग्लोबली वर्ल्ड फाउंडेशन से हमें चिट्ठी आती है कि साहब इस साल इंडिया को ये 2 पूजा अलॉट करी गई है जो कि इंटरनेशनल है। उसके मुताबिक हमें पूरी दुनिया को बताना पड़ता है जब इंटरनेशनल पूजा होती है, सर्कुलर सबको भेजने होते हैं। अगर आप हर एक पूजा को अपने मन से इंटरनेशनल बना के और दुनिया में भेजोगे तो दुनिया क्या कहेगी हमारे बारे में? तो वही वो आज हो रहा है। सब पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, क्या कर सकते? इस बात का कोई मैं जवाब नहीं दे सकता, वो आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि बेसिक्स क्या है सहज योग के। अब ये समझिए, मान ने क्या बताया था? बेसिक्स ऑफ सहज योग कहा था कि हर सहज योगी को सहज योग के बेसिक्स पता होने चाहिए। व्हाट आर द बेसिक्स? वही बेसिक्स है बेसिकली जो कि ध्यान के लिए बेसिक्स है कि सब कुछ माँ है। माँ से ही वाइब्रेशंस आती है, माँ से ही प्यार मिलता है, माँ से ही ये शक्ति मिलती है जिससे हमारी कुंडली जागृत होती है। जब हमारी कुंडली सहस्त्रार पर आती है, हमें जो आनंद आता है वो सब माँ से ही मिलता है। सो ये समझ कि सब कुछ माँ है। दूसरा, जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन मिल जाती है तो हमारे अंदर एक डिस्क्रिशन आ जाना चाहिए। मतलब द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, ये हमें अपने अंदर महसूस होना चाहिए। अगर ये महसूस नहीं होता, अभी तक हमारे अंदर बेसिक्स नहीं स्थापित हो। डिस्क्रिशन हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तीसरा या दूसरा समझिए, ये तीसरा डिस्क्रिशन तीसरा समझिए। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, आत्मा और चित्त। आत्मा ये कब होता है? जब कुंडली उठ के सहस्त्रार पर आती है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, परमात्मा के आशीर्वाद परम चैतन्य के रूप में हृदय में आते हैं, हृदय प्रकाशित होता है, प्रकाश अंदर फैलता है और ये एकाकारिता हो जाती है चित्त और आत्मा की। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम निर्विचारिता में जाते हैं, ब्रह्मांड खुलता है, हमारा चित्त जो है वो सहस्त्रार पर चिपक जाता है, जैसे कि अभी था। जब तक ये स्थिति हमारे अंदर नहीं आती कि हमारा चित्त हमारे सहस्त्रार क्या है? ये हमारा हृदय है। हृदय क्या है? वो हमारी आत्मा है। जब तक हमारा चित्त हमारी आत्मा से एकाकार नहीं होता, तब तक हमारे अंदर बेसिक्स भी नहीं बैठे सहज। और हम क्यों दूसरों से ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, लड़ते हैं? ये क्यों होता है? कि इसी वास्ते होता है कि हमारा ध्यान तो ठीक हो नहीं रहा, चित्त और आत्मा का मिलन तो हुआ नहीं। हम हमेशा अपने से ही नाराज रहते हैं और दूसरों से भी नाराज रहते हैं और दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सहज योग में तो एक ही रास्ता है जो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, मतलब जिससे कि सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं, और वो है ध्यान। ध्यान हमारा ऐसा होना चाहिए कि ध्यान की स्थिति में ही हम रहें। खराब फीलिंग्स नहीं आए, पर फिक्र मत करिए, क्योंकि वो सब दूर हो जाएंगे, ये शक्ति सब दूर कर देती है। कलेक्टिवली एक दूसरे की मदद करना ये हमारा कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी। तभी तो माँ ने हमें सहयोगी बनाया है। कलेक्टिवली अपना चित्त अपने देश के प्रॉब्लम्स पर रखना, ये नहीं कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी पर रखना, पर प्रॉब्लम को लिख के एक चिट के ऊपर बंधन दे के माँ के फोटो के नीचे रख दो और अपना चित्त उस पर डालो। माँ से प्रार्थना करो, जब सहस्त्रार
पर शक्ति महसूस होती है, निर्विचारता में होते हो तो माँ से प्रार्थना करो इकट्ठे होकर कि माँ इस प्रॉब्लम को दूर करिए इस देश में। जैसे कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या आप लोग कभी बैठ के कलेक्टिवली ध्यान करके इस बात पर गौर करते हैं? करिए, जिससे कि प्रॉब्लम दूर होगा। माँ ने कहा है। सो ये चीजें हमें करनी चाहिए, क्योंकि अब सहयोग इतना बढ़ चुका है देश में और बढ़ रहा है कि जब तक हम देश के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन आके इनको दूर करेंगे। तो ये तो आप लोगों का कर्तव्य है, आपको करना है। दूसरा मैंने देखा है कि आप लोग घबरा जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। घबराइए मत। जब भी कोई प्रॉब्लम आपको अपने से बड़ा लगे कि भाई वो तो मेरे काबू से बाहर है ये प्रॉब्लम, माँ के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, निर्विचारता में जाइए, फिर माँ से बात कीजिए। निर्विचारता में जाके माँ से बताइए कि माँ ये मेरा प्रॉब्लम है, और आप देखेंगे वो प्रॉब्लम दूर होगा। इलावा उसके चिट के ऊपर, पेपर के ऊपर लिख के माँ की फोटो के नीचे रख दीजिए कुछ दिन, और अपना चित्त उस प्रॉब्लम से हटा लीजिए। उस प्रॉब्लम पर आपका चित्त नहीं होना चाहिए। जब माँ के सामने रख दिया, अपना चित्त हटा लीजिए, आपका प्रॉब्लम अवश्य दूर होगा। थोड़ी देर लग सकती है, क्योंकि कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, थोड़ी देर लग सकती है, बट वो प्रॉब्लम दूर होगा और आपको उसका फायदा होगा। सो सहज योग मन से, मस्तिष्क से, फिजिकल एफर्ट से नहीं किया जा सकता। जिस चीज की कपूर साहब ने इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताइए। हमारे एक सेशन भी है जिसमें कि हम आपको जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हम मेडिटेशन के थ्रू जानेंगे, लेकिन ये हम क्योंकि ये 60 मिनट का सेशन है, इसको हम लंच के बाद करेंगे। तो लंच के बाद आप वापस लौट कर जरूर आइएगा, क्योंकि लंच के बाद में जो कुछ सेशन हैं जिसमें क्लियरेंस टेक्निक्स पे डिस्कस की जाएंगी और इन क्वालिटीज पे हम ध्यान करके इन क्वालिटीज को आत्मसात कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम साथ में सामूहिक रूप से ध्यान और चर्चा करेंगे। तो आप लंच के बाद जरूर आइएगा। लेकिन अभी जो थोड़ा समय है इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीजों का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसे कपूर साहब ने बताया, युवा शक्ति एक शरीर की स्थिति नहीं है, उम्र की स्थिति नहीं है, एक आपकी आत्मा की स्थिति है। आपकी आत्मा में कितना उमंग है, आप आत्मा से कितना प्रेरित है और आपकी आत्मा श्री माता जी से कितनी कनेक्टेड है, ये युवा शक्ति की स्थिति को दर्शाती है। अगर आपका माँ के प्रति संपूर्ण प्रेम है, आप माँ से संपूर्ण तरीके से समर्पित है, तो माँ के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। श्री माता जी ने हमें क्या रास्ता बताया? क्या सब कुछ अपना मेरे ऊपर छोड़ दो और सहज के प्रसाद दो। मेरी बताए हुए रास्ते पे चलकर लोगों पर जन जन तक सहज को पकड़ो। हमारा सिर्फ एक कार्य श्री माता जी ने दिया। तो जब इस युवा शक्ति का हमने गठन किया, तो युवा शक्ति का जो कोर ग्रुप जिसके बारे में कपूर साहब ने बताया, इसका जब गठन किया तो हमने यही कहा, अपने आप से ये सवाल पूछा। पहली बात तो आपको ये बताया कि इसमें उम्र की कोई स्थिति नहीं है। इसमें 70 साल के लोग भी काम कर रहे हैं, 80 साल के लोग भी काम कर रहे हैं और 15 साल वाले भी नहीं कर रहे, तो उम्र की स्थिति नहीं है। तो हमने ये सवाल पूछा अपने आप से कि युवा शक्ति का रोल क्या होना चाहिए, युवा शक्ति क्या करे। तो दो चीजें सब सीधे सामने आती, बाकी करने वाले सब श्री माता जी, उनके इंस्ट्रूमेंट की तरह आप दो चीजें कर सकते हैं। पहला तो है सबसे बड़ी बात, प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार को मैं थोड़ा डिफाइन करेंगे, प्रचार प्रसार कैसे होना चाहिए और किस तरह से हम इसको और आगे जन जन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहां तक हमारा रोल खत्म नहीं होता, क्योंकि एक बार किसी को सेल्फ रियलाइजेशन दे दिया और कोई सेंटर आने लगा, इसके बाद ये जरूरी नहीं वो सहयोगी बन जाए या श्री माता जी को पहचान सके या वो स्थिति में पहुंच सके जहां पे वो निर्विचार या निर्विकल्प रूप से ध्यान कर सके। वो काफी लंबा समय लगता है, वो हर आदमी की और हर इंसान की अपनी स्थिति पे डिपेंड करता है। तो उसका वो मार्ग तैयार करना, उसके लिए वो पूरा माहौल तैयार करना, वो वातावरण तैयार करना, इस तरह की सेमिनार वर्कशॉप्स करना, ये भी हमारा दायित्व है ताकि उसको इस चीज की नॉलेज बढ़ सके।
जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ से रीजनल सेमिनार्स और नेशनल लेवल पे जो पूजा होती है, जहाँ पे इस तरह की चीजों की बार-बार डिस्कशन होती है, वहां तक नहीं जा सकते। तो ये नॉलेज हर आदमी के पास और हर सहयोगी के पास कैसे है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो दो रास्ते चुने हैं युवा शक्ति के लिए, जिसमें आपकी सहमति जरूरी है और आप सहमत होंगे, ये पूरी आशा है, वो ये है मोटिवेट एंड प्रोपोगेट। लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो सहज को समझ सके, सहज में डीप उतर सके। उतरना उन पे डिपेंड करता है, उनका शिव माता जी से जो कनेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो एक मार्ग उनके लिए बनाना, ये मोटिवेशन होगी। और प्रचार प्रसार, प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन में हम जब भी बात करते हैं तो हमें दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि हम यहाँ पे जाके पब्लिक प्रोग्राम कर लिया, यहाँ पे रियलाइजेशन दे दिया। लेकिन आप थोड़ी स्थिति को समझिए। जैसे कि कपूर साहब ने बताया कि इंडिया में हमारे आसपास कितने करीब हमारे 2 लाख सहयोगी होंगे। इंडिया की जनसंख्या कितनी है? इंडिया की जनसंख्या देखते हैं, अस्पताल भी आप हो सकता नहीं जाते हो, लेकिन आप लोगों के दुख दर्द के बारे में सुनते हैं। ये जो फॉल्स गुरुज है आसाराम और रविशंकर, इतने फॉल्स गुरुज हैं, इनके कैंप को जाकर देखते हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग गिरे जा रहे हैं, एक कॉमन सेंस को भी छोड़कर गिरे जा रहे हैं। और इनसे प्रभावित होकर, इनसे पीड़ित होकर उनको जितने दर्द उठाने पड़ते हैं, आप जाकर देखिए आम आदमी की समस्याएं कितनी है। आप देखिए वो कितने भूतों से ग्रसित है इन फॉल्स गुरुज की वजह से। जब इस सब आप आसपास की समस्या देखकर जब आपके अंदर करुणा जागेगी, तब आप सेल्फलाइजेशन भी उनको एक बचाने का तरीका है। जब आपको ये भाव आ जाएगा कि हमको भारत की जनता के साथ साथ हमें इस सहयोग को आगे बढ़ाना है, भारत की जनता को बचाना है, उसकी शुरुआत आपके आसपास से होगी। तब आपके अंदर जब ये भाव जागेगा कि हमें उन्हें बचाना है, तब आप सेल्फ रियलाइजेशन देने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे। लेकिन हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। तो युवा शक्ति के माध्यम से हमने ये 5 रास्ते चुने। ये 5 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे सहज का प्रसार हम सामूहिक रूप से बहुत इफेक्टिवली और बहुत क्विकली कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें लोगों तक जाना है। हमें वहां जाना है जहाँ सामूहिक रूप से लोग होते हैं। सेंटर पे पब्लिक प्रोग्राम करना जरूरी है, आप सेंटर पे लोगों को इनवाइट कीजिए, वो जरूरी है, लेकिन साथ साथ वहां जाना जहाँ पे समूह ऑलरेडी इकट्ठा है। ऐसा कहाँ पे है? स्कूल्स में। एक स्कूल में 1000 से 2000 बच्चों की संख्या होती है, और 1000 से 2000 बच्चों के साथ साथ उनके करीब करीब 2 पेरेंट्स, मतलब 4 से 5000 पेरेंट्स जुड़े हुए। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में 10 से 15,000 की संख्या होती है। ऑफिसेज में, पब्लिक ऑफिसेज हो गए, प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज हो गए, यहाँ पे गांव पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में, जैसे मेरे में तो आपके घर होते हैं, यहाँ कॉलोनीज होती है, आप नोएडा दिल्ली चले जाइए, वहां पे अपार्टमेंट्स में हजारों लोग रहते हैं। और ऑनलाइन जो आजकल नए आपके टूल्स आ गए हैं, जैसे कि मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंटरनेट है, ट्विटर है, जहां पे 300 मिलियन इंडियंस डेली 3 से 4 बार उस ऑनलाइन रहते हैं, वहां तक हमें पहुंचना है। तो ये होगा कैसे? अगर हम कहें कि हम सब कुछ कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हमको अपनी शक्ति को और अपने डायरेक्शन को अपनी क्वालिटी के हिसाब से बांटना पड़ेगा। अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं और आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर सहयोग के बारे में बताएंगे, वो आपसे ज्यादा बेहतर समझेंगे बजाय मुझसे जो मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, क्योंकि वहां की प्रॉब्लम और उसकी प्रॉब्लम सहयोग के माध्यम से हमारे बैकग्राउंड और हमारे उम्र, हमारे वर्ग से हम किस जगह पे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम उस अपने आप को, उस हमारी एनर्जी को उस हिसाब से चैनल करेंगे, तो सहयोग का प्रसार बहुत इफेक्टिवली और बहुत क्लियर होगा। इसलिए हमने ये 5 रास्ते चुने कि हम सब जगह का, हमें जहां मौका मिलेगा हम वहां प्रचार करने जाएंगे। कल को हमें मौका मिल गया कि हम लोग सारे सेक्टर के लोग इस पार्क में जा रहे हैं, हम जाएंगे, लेकिन हमारा अटेंशन कहाँ होगा? तो हम टीम्स तैयार कर रहे हैं, सिटी लेवल पे, रीजन लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। हमने 5 टीमें बनाई हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, विलेजेस, रेसिडेंशियल और ऑनलाइन।
जो लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं, जो थोड़ा समझते हैं, या जो लोग ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, उनको हम लोग ऑनलाइन टीम में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं, आप लोग लंच पे जाने से पहले या लंच पे अगर आपको थोड़ा सा मौका मिले, सभी फॉर्म कहाँ रखवाएंगे आप? लंच काउंटर में फॉर्म्स रखवाएंगे। वहां जाकर सिर्फ अपना नाम, आपकी उम्र नहीं डालना चाहिए, कोई बात नहीं, उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। नाम, आपका ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास ईमेल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपका फोन नंबर, और नीचे हमारी 6 एक्टिविटीज दी हुई है, 5 है, एक छठी मैं आपको बता रहा हूँ, 5 एक्टिविटीज प्लस एक और 6 एक्टिविटीज दी हुई है। इसमें आपको जिस टीम में भी जिस एक्टिविटी से आप जुड़ना चाहते हैं वो नंबर आप डाल दीजिए। क्यों जरूरी है ये, क्यों जरूरी है? देखिए, सहज योग जो है बहुत प्रेरणा से भी फैलता है। जैसे कपूर साहब ने बताया, महाराष्ट्र में इतना काम हो रहा है, आप भी जानना चाहेंगे कि 82 सेंटर से एक साल में 200 सेंटर कैसे हो गए? क्या किया उन्होंने ऐसा, जिसको बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो उस दूसरे सहयोगी से जो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे सीख कर उनकी अच्छी चीजों को अपनाने से आपका श्रम भी बचता है और उस चीज को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये तो आप मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे आप यहाँ पे स्कूल टीम से जुड़ेंगे, आपको हम अपने नेशनल पूरे इंडिया में जो स्कूल में जितने भी सहयोगी काम कर रहे हैं उन टीम से जोड़ेंगे। कल को नागपुर में किसी स्कूल में 2000 से 3000 बच्चों का सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और वहां पे उनको कुछ नए तरीके मालूम पड़े, कुछ नए क्वेश्चंस मालूम पड़े कि बच्चे ऐसे पूछते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं। बहुत सी आपको एक एग्जांपल दूंगा। पुणे में हमारी लेडी है, पुणे में करीब 100 से 125 स्कूल में सहयोग का प्रोग्राम चलता है। वहां पे एक लेडी है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा कि भाई स्कूल में गए या ऑफिस में गए, एक बार रियलाइजेशन दे दिया, दूसरी बार गए कलेक्टिव मेडिटेशन करा दिया, लेकिन उसके बाद क्या करें? आप वहां से चले आएंगे, 99% चांस ये है कि वहां पे वो काम बंद हो जाएगा, फिर वहां पे मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो इसमें तो काम पूरा नहीं हुआ। उनको रियलाइजेशन मिल गया, कुंडली का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन उनको ये मोटिवेशन अभी तक नहीं हुआ कि वो उसको फॉलो कर सके। तो आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे सॉन्ग्स बनाए हैं बच्चों के, कुंडली से रिलेटेड, सहज की क्वालिटी से रिलेटेड, जिसको बच्चों के साथ परफॉर्म करते हैं। बच्चों की एक्टिविटीज कराई जिसमें कि अर्थ से, धरती माता से लेकर कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड है। टीचर्स को सहयोगी पहले बनाए, टीचर्स पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर टीचर्स बच्चों को रोज क्लास में ध्यान कराने ले जाएंगे तो आपका श्रम कम हो जाएगा और बच्चे रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं कि अगर किसी एक हिस्से में अच्छा कार्य हो रहा है, उसको दूसरे हिस्से तक पहुंचाना, ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी में करते हैं और यही कोर ग्रुप का काम है। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है, एक को दूसरे से जोड़ना। तो आप जिन कार्य से जुड़ेंगे यहाँ पे, उन कार्यों को हम आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जोड़ेंगे और आपको एक पूरी टीम की मदद मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में हमारे एक सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में हमारे 8 से 9 जो स्टेट्स हैं, इन सबको हम इन्वाइट कर रहे हैं गुवाहाटी में। अप्रैल में डेट अभी हम तय कर रहे हैं। वहाँ पे सहयोग का अभी आप कह लीजिए पेनिट्रेशन बहुत कम है और सहयोग के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। तो वहाँ पे एजेंडा कैसे बनाए? तो सबसे पहले जो एजेंडा हम लोग बनाते हैं किसी भी सेमिनार करने से पहले, वहाँ की हालात को समझकर कि वहाँ पे लोगों को डे टू डे चैलेंजेस क्या है। अगर उनको सहज की नॉलेज कम है तो उस चीज पे फोकस करेंगे। तो जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट का सेमिनार कर रहे हैं तो वहाँ पे हम 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। उनको हवन करना सिखाएंगे, हवन भी करेंगे और हवन की कैसे किया जाए ये भी सिखाएंगे। पूजा कैसे पूजा करेंगे